सो वेलकम गाइस। आऊँगा एक लीगेसी के लिए और एक यूईएफआई के लिए। ठीक है, अभी मैं फर्स्ट स्टार्ट कर रहा था उसके बाद। तो आज हम सीखेंगे बूटेबल कैसे बनाए। तो बूटेबल के लिए सबसे आपको पहले चाहिए एक आपको मिलेगा। ओके, मैं सारा फाइल अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको अलग वर्जन चाहिए तो मैं उसका लिंक भी बता दूंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको कौन सा चाहिए। तो मैं जनरली मोजेब और हाई सीडा के नीचे यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि सीडा जब मैंने डाला था अपने लैपटॉप में तो हार्ड डिस्क आवाज़ करने लग रहा था। तो उसका वजह से बहुत मतलब अजीब सा आवाज़ करने लग रहा था, तो मुझे लगा ख़राब वराब हो जाएगा, तो इसलिए मैं मोजेब और हाई सीडा के नीचे यूज़ नहीं करता हूँ। तो इस इंस्टॉल में हम सीखेंगे नीरेस कैटेलिना इन यूएफआई और मोजेब इन लिगेसी। कैटेलिना हम लोग लिगेसी में नहीं डाल सकते। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चाहिए एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, इसका 15 डेज ट्रायल वर्जन होता है, तो एक बार आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और यूएसबी चाहिए होगा एज यूजुअल। तो लेट्स प्लग इन आवर यूएसबी। तो जब हम ट्रांसफर अकाउंट ओपन करते हैं तो ये टाइम लेता है सिंस इसका। अच्छा, अगर आपको इस बात पे वीडियो चाहिए कि आपका लैपटॉप स्पीड कैसे घटा है, मैंने दो चीज़ ट्राई की है। एक एसएसडी में चेंज किया है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया स्पीड का, और रैम अपग्रेड किया। रैम अपग्रेड करने पे इतना डिफरेंस नहीं आता है, एसएसडी पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, बहुत तगड़ा स्पीड हो जाता है लैपटॉप। तो अगर आपको उसका वीडियो चाहिए तो कमेंट। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसने मेरा यूएसबी डिटेक्ट किया है वेंडर। तो इसको मैं रिस्टोर विद डिस्क इमेज करूँगा। ओके, ये नीरज कैटेलिना हैकिंटोश जोन से डाउनलोड किया होगा, ये बहुत फेमस है। तो मैं इसे यूज़ करूँगा, डेस्कटॉप पे है ये। हाँ, ये डिटेक्ट हो गया। तो इसको ओके कर देना है, और ये ऐसे ही करके आपका ये हो जाता है फॉर्मेट, और ये यूएसबी बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही बहुत टाइम लगाता है, आधा घंटा 45 मिनट से ज़्यादा ही लगता है। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। जूम कर लेते हैं थोड़ा। ओके, इस इंस्टॉल के लिए ये है लिगेसी का इंस्टॉल, लिगेसी बूट मोड के लिए। तो आपको कुछ कुछ चीज़ जानना होगा। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ। सिस्टम इन्फॉर्मेशन टाइप करेंगे SYS। ठीक है, तो आपको हार्डवेयर कंपोनेंट, देखिए मेरा लिगेसी है, और आपका ये सेफ मोड डिसेबल रहना, सिक्योर बोर्ड डिसेबल रहना चाहिए। तो आपको सबसे पहले आपका हार्डवेयर कंपोनेंट में जाना है, हायरार्की में जाना है। तो हायरार्की में आपको देखना है कि आपका कौन सा कीबोर्ड है, कैसे टाइप का है। मेरा PS2 है, तो मैं PS2 का KX डाउनलोड करूँगा। इधर नेटवर्क एडाप्टर मेरा ये है, तो उसी हिसाब से आप चेक कर लीजिए आपको क्या क्या चीज़ का चाहिए होगा। तो मुझे KX चाहिए होगा, इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बंद कर देता हूँ। बेसिक ओवरव्यू। macOS मोजावे मुश्किल है इंस्टॉल करना, मुझे 4 महीना लगा। मैं जनवरी से स्टार्ट किया और अप्रैल 4 तारीख को मेरा जाके इंस्टॉल हुआ। ठीक है, बहुत बार मेरा फॉर्मेट हुआ लैपटॉप, इस बार भी हुआ। तो मैंने अपना लैपटॉप अपग्रेड किया है, 8 GB रैम, 2 GB रैम था, इसका 8 GB रैम किया है। एक SSD डाला है। ठीक है, एक SSD और एक HDD है। ठीक है, 2 हार्ड ड्राइव है इसमें। ओके, फ़िलहाल के लिए आपको चाहिए होगा ये 3, जिसका मैं लिंक डाल दूँगा, क्लोवर डिस्क क्रिएटर। ठीक है, इसमें आप क्लोवर इमेज सेलेक्ट करेंगे, जिसका लिंक मैं डाल दूँगा। ये 100 MB का होता है। ओके, इधर आप मैक का ISO फाइल सेलेक्ट करेंगे, जिसका मैं लिंक डाल दूँगा। ओके, मैं ड्राइव में अपलोड कर देता हूँ, बेस्ट रहेगा, तो आप उधर से डाउनलोड कर लीजिएगा ये 3 ऐप। ओके, एक्सेस डिनाइड होता है जब, तो आप क्या करेंगे, मैं कमांड में जाऊंगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, डिस्क पार्ट
डिस्क पार्टीशन यूज़ करेंगे अपन। मेरे स्पेलिंग मिस्टेक्स, डिस्क पार्ट, फिर हम करेंगे लिस्ट डिस्क। ओके, इससे आपका जो लैपटॉप में जितना डिस्क है, कंप्यूटर में जितना डिस्क है दिखा देगा। फिर देखेंगे आपका पेन ड्राइव कौन सा है। मेरा पेन ड्राइव दिख गया डिस्क 2, तो हम सेल डिस्क 2 करेंगे, फिर इसे कर देंगे क्लीन। हो गया क्लीन। अब इसको काटेंगे, फिर ट्राई करते हैं। ये को फाइल रखना पड़ेगा, मेरे फोल्डर में था तो ऑटोमेटिक खुला। अब ट्राई करते हैं। ओके, अब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसके लिए केक्स चाहिए होगा, कर्नल एक्सटेंशंस, जो आपको हेल्प करता है लैपटॉप को चलाने के लिए। सिंस मैक डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करेगा आपका सीपीयू को, क्लोवर में ज़्यादातर आएंगे, लेकिन इसमें आपका PS2 के लिए नहीं है, कीबोर्ड के लिए नहीं है केटेक्स। तो मैं डाउनलोड करता हूँ। जनरली ये केक्स का साथ नहीं चलता है, ठीक है, तो हम उधर में डिसेबल कर देंगे, देख लेंगे अगर चल रहा है तो ठीक, नहीं चल रहा है तो कोई नहीं। नल सीपीयू पावर मैनेजमेंट चाहिए। इससे आप क्या करते हैं, जब पैनिक हो जाता है ना, जब स्टार्ट होने लगता है, तो ये डिटेक्ट करता है कि हाँ नहीं गलत में हो रहा है, तो ये जो ISO है अपने आप को बंद कर लेता है, पर ये उसको बंद नहीं होने देता है। ठीक है, तो ये चाहिए। बस केक्स का लिंक आपको टोनी मैक में मिल जाएगा, और या रिसबमैन में RISHABMAN में मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं प्रेफर करूँगा रिसबमैन, क्योंकि वो डिटेल में बताया हुआ है कि क्या होता है, कैसे होता है केक्स। टोनी मैक में भी मिल जाएगा, पर रिसबमैन में आपको डिटेल समझ में आएगा कि कौन सा कैसे है। ठीक है, सो जब तक ये होता है तब तक मैं पॉज कर देता हूँ। ओके, क्योंकि ये टाइम लगाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, यूएसबी में जाएंगे। नहीं, फॉर्मेट के लिए बोलेगा, नहीं करना है फॉर्मेट। यूएसबी का 2 पार्टीशन बन चुका होगा, एक इसका और एक उसका। तो आपको इसमें जाना है जो एक्सेसिबल है, इसके EFI में जाना है, क्लोवर में जाना है, फिर केएक्स्ट में जाना है। ठीक है, केएक्स्ट में फिर अदर्स में जाना है। ठीक है, अदर्स में हम देख रहे हैं यहाँ में पहले से ही केएक्स्ट होगा, फेक SMC ये सब का। तो मैं क्या करूँगा, अभी डालते हैं जो अब मैं अपने लिए केएक्स्ट बना के रखा हूँ, इसको पकड़ेंगे और इधर डाल देंगे। ठीक है, ये कॉपी होगा। जैसे USB इंजेक्टर के लिए मैं रिप्लेस कर दूंगा इसको। तो अगर आपका एथेनोस वाईफाई है, या मतलब THERNOS का एडेप्टर है, तो आप लिलू के 1.2 वाला यूज़ कर लीजिए, उसमें आपका एथेनोस का केटेक्स्ट है। ठीक है, मैं भी वही यूज़ कर रहा हूँ। तो ये देखिए USB होल का मैं रिप्लेस कर दूंगा। ओके, इट्स डन। तो अब क्या करेंगे, और कुछ बचा, चेक चेक चेक। तो अगर आपका पास 2 हार्ड ड्राइव है और आप दूसरे हार्ड ड्राइव में डाल रहे हैं, तो मैं बेटर वो करूँगा कि अगर आप निकाल सकते हैं तो उसको निकाल दीजिए। सिंस गलती होता है, मेरे से भी गलती होता है, मैंने गलती से दूसरे हार्ड ड्राइव में एक बार डाल दिया था, तो मेरा उसका भी पार्टीशन उड़ गया था। तो उसके बाद मैं निकाल के ही करता हूँ। तो पहले USB से बूट होने के लिए तो क्लोवर का मेन्यू खुल जाएगा। ठीक है, ये एक ही वो दिखाता है क्योंकि वो होता है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि कौन कौन सा वो केक्स्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना ग्राफिक डाल देता हूँ, इंजेक्ट ATI से हो जाता है। ये मैंने ग्राफिक डिटेक्ट किया है, AMD Radeon HD, यही है मेरा 760M। ठीक है, इंजेक्ट ATI कर देंगे, तो इससे आपका ग्राफिक इंजेक्ट हो जाता है। अब रिटर्न करते हैं और इसमें स्पेस दबाएंगे और देखेंगे कि कौन कौन सा केक्स्ट है। ठीक है, रिटर्न और एंटर। ये टाइम लगता है आपका बूट होने के लिए। ठीक है,
तो जब तक ये बूट होता है तब तक मैं पॉज कर देता हूँ। तो ऐसा कुछ पेज आपका खुल जाएगा। उसके बाद वो 15 से 20 मिनट लगता है, टाइम लगता है। तो आपको इधर वो करना है, आपको एक माउस और एक कीबोर्ड चाहिए होगा। जैसे मैं देखिए माउस इधर वो करता हूँ, तो अब ये इसका ये नहीं चलता है, ना ये चल रहा है, ठीक है। तो एक माउस और एक कीबोर्ड आपको चाहिए होगा एक्सटर्नल, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आपका इधर जाना है यूटिलिटीज़ में, टर्मिनल में जाना है, ठीक है। तो डेट सिंस ये कर लिया, सो इसमें क्या करना है, 26 की जगह 27 करके दिखाता हूँ आपको। तो मुझे डेट लिखना है। मैंने गलती क्या किया था, पहले डे लिख दिया था, ओके। उसके फॉर्मेट के हिसाब से होना चाहिए अलग। मैं लास्ट टाइम जब मैंने किया था, पता नहीं सिस्टम एरर की वजह से 26 पहले था, ठीक है। तो अब मैं करूँगा 10 अक्टूबर, ठीक है। अक्टूबर के लिए 26 डेट, ठीक है। टाइम 2020 कुछ भी ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ईयर 2000 एंड डेट चेंज करना है। तो डेट चेंज करने का 26 का जाएगा 27, फिर 2020, फिर 2018 12018। सो पहले मंथ 10, ठीक है, मंथ इज 10, फिर डेट 27, टाइम 20 एंड 20 820 एंड ईयर 2018, ठीक है। सो एंटर करेंगे और चेंज हो चुका है। तो फिर से टाइप कर लेंगे डेट, चेक करने के लिए चेंज हो चुका है। तो इसको काटेंगे, इधर से एग्जिट टर्मिनल होता है, क्विक टर्मिनल, ठीक है। फिर आपको डिस्क यूटिलिटी में जाना है। डिस्क यूटिलिटी में आपका जो इंटरनल वॉल्यूम है, इधर आपको दबा के शो ऑल डिवाइसेस करना है, इसको दबाना है, इसको इरेज करना है। सो इरेज करके आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सटेंडेड गाइड पार्टीशन टेबल इरेज कर देना है। ये करेगा अपना इरेज, ठीक है, डन। नाउ इसको काटेंगे और इंस्टॉल मैकओएस में दबाएंगे, ठीक है। अगर आप डेट चेंज नहीं करेंगे तो आपका आएगा कि दिस मैकओएस वर्जन इज ओल्ड या कुछ, तो डेट चेंज करना इंपॉर्टेंट है। तो वही डेट रख लीजिए जो मैंने डाला है। आइए फिर मैं बता दे रहा हूँ, डेट लिख के 10 26 2020 2018 ये बस कर दीजिए, आपका डेट चेंज हो जाएगा। तो मैं कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो इधर कंटिन्यू करते हैं। अग्री सेम रहता है उसमें भी, बस उसका उसमें ना ये आपका UEFI में यहाँ में दिखाता है कि आपको वो सब करना है। जैसे वो डिस्क यूटिलिटी यहीं आ जाता है। तो अनटाइटल जो भी मैं फॉर्मेट किया, फॉर्मेट करना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ वो नहीं आएगा, आपको फिर बैक जाना पड़ेगा, तो वही कर लीजिएगा। तो इंस्टॉल, तो ये कुछ टाइम लेगा इंस्टॉल होने में। ये 3 प्रोसेस में 3 बार में इंस्टॉल होता है, ठीक है। फर्स्ट में थोड़ा टाइम लेता है, सेकंड में थोड़ा टाइम लेता है और लास्ट में सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। तो मैं इसको पॉज कर देता हूँ यहाँ, फिर जब नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे तो बता देते हैं। देख लीजिए वही प्रोसेस है, बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो मैं पॉज कर देता हूँ और एक बार, तो ऐसा कुछ आता है दिखाने के लिए मैं वापस कर दिया था। जब वो कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस, तो ये आपका ऑटोमेटिक स्टार्ट होके इधर आ जाता है। तो आपको क्या करना है इसमें, ये वाला फर्स्ट वाला डिस्क नहीं सेलेक्ट करना है। ये बता रहा है बूट मैकओएस इंस्टॉल फ्रॉम बूट मैकओएस इंस्टॉल फ्रॉम इंस्टॉल मैकओएस मोब। इसको इधर से करना है, बूट मैकओएस इंस्टॉल फ्रॉम अनटाइटल्ड, या फिर जो भी आपने अपना डिस्क का नाम रखा हो। तो इसको मैं एंटर करूँगा, फिर वही प्रोसेस, टाइम लगेगा। तो इसे मैं पोस्ट कर देता हूँ फिर। तो अब ऐसा होता है, वो जब हो जाता है उसके 5 मिनट 10 मिनट लगता है, आपको टाइम लगता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा खुलता है, ओके। फिर यहाँ टाइम लगता है आराम से, आपका आधा घंटा ज़्यादा का लगता है, 1 घंटा भी लग सकता है अगर आपका लैपटॉप स्लो है तो। यहाँ टाइम लगता है, पेशेंस चाहिए इंस्टॉल करते करते, ठीक है। सो मैं फिर पॉज कर देता हूँ
जब यहाँ 1 मिनट बचा होगा मैं वापस रिज्यूम कर दूंगा। ओके ओके, ये सेकेंड प्रोसेस, इसमें बंद हो जाता है, पैनिक नहीं करना है। इसमें प्रीबोट एक बन जाता है, 3 ऑप्शंस आएंगे उसमें, नहीं आया। ओके लेट्स सी क्या होता है, एंटर करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली कोई KX प्रॉब्लम दे रहा है शायद से। अगर इस बार नहीं हुआ तो मैं KX हटा के करने का कोशिश करूँगा। तो देखते हैं, पॉज कर देते हैं जब तक होता है। तो मैं प्रिफर करूँगा कि आप सारा जो KX है ना, ये आप बाद में डालिए, पोस्ट इंस्टॉल होने का बाद भी आप डाल सकते हैं, कोई चिंता नहीं है उसमें, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके लेट्स सी, ये बार फिर बंद होता है नहीं, ठीक है। पहले डालने से ही आपका कुछ KX ज़्यादा ही एडवांस कैटलिना के लिए होता है, वो इस पर काम नहीं करता है। तो एक ऐप बता दूंगा जो पोस्ट इंस्टॉलेशन के बाद सारा KX डाल देता है आपका। जैसे अगर लैपटॉप का कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए आप डाल लीजिए, इंटरनेट काम नहीं कर रहा है उसके लिए डाल लीजिए, ठीक है। जैसे जैसे जो काम नहीं कर रहा है वो डाल लीजिए। तो कोई के एक्स्ट्रा प्रॉब्लम नहीं, तो ये चल रहा है, अभी प्रॉब्लम नहीं है, ये धीरे धीरे इंस्टॉल होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली ये 3 का जगह 4 स्टेप ले ले, 4 का जगह 5 स्टेप ले ले, पर ये होता है क्योंकि ये 2-3 बार शट डाउन होता है। UEFI में मेरा 5 बार शट डाउन हुआ था, फिर इंस्टॉल होता है, ठीक है। 5 प्रोसेस में इंस्टॉल होता है, इसमें 3 में हो जाना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। ये क्यों होता है ये मेरे को भी आइडिया नहीं है, स्टडी कर रहा हूँ इसके बारे में। जैसे मेरे को पता चलता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ये जब तक होता है मैं पॉज कर देता हूँ। वो देख रहे हैं आप, ज़्यादा टाइम नहीं बचा, वापस। तो इसके बाद फिर वो हो जाता है, ये रीस्टार्ट हो जाता है। तो मुझे इसके लिए लगा ऑलमोस्ट 15 मिनट्स ऑलमोस्ट। ओके मैं पॉज कर देता हूँ। कंप्लीट हो चुका है, तो ये खुद रीस्टार्ट होता है। तो लेट्स सी, ओके ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होगा। जैसे आप देख चुके हैं, इसके लिए बन चुका है। एक प्रीबूट बनेगा, ओके, एक और प्रीबूटर बनेगा शायद, और ये अनटाइटल जहाँ मैक है इससे खोलना है, और रिकवरी बनेगा, ठीक है। तो अनटाइटल से खोलेंगे हम, और इसमें कुछ टाइम लगेगा। तो ये जब तक ऑन होता है तब तक शायद पॉज कर देते हैं। देख रहे हैं आप, ऑन होगा अभी, हाँ ऑन हो गया। तो लेट्स सी मेरा कीबोर्ड काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा है ना, कीबोर्ड और ट्रैक पैड दोनों काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए मेरे को KTeX डालना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं एक्सटर्नल कीबोर्ड से काम चलाता हूँ, कि इंडिया, नेक्स्ट, ओके ABC। ओके वाईफाई ड्राइवर भी काम नहीं कर रहा है, ओके ओके। मैं अभी कनेक्ट नहीं करूँगा, माई कंप्यूटर डजंट कनेक्ट टू इंटरनेट। ओके कंटिन्यू, डो नॉट ट्रांसफर इंफॉर्मेशन नाउ, कंटिन्यू। एग्री। नाम डालेंगे KY HINT HINT। इसको चेंज करते हैं, डिफॉल्ट्स ये रख देते हैं, कूल है। नेक्स्ट,
टिक कंटिन्यू। ओके, लाइट मोड ही रहने देते हैं। तो आपको इसके लिए शिफ्ट के सामने वाला Z दबाना है, फिर शिफ्ट के सामने वाला क्वेश्चन मार्क दबाना है। देन यहाँ बहुत चीज काम नहीं कर रहा है, तो इसका फिक्स होगा आपकी नेक्स्ट वीडियो में। तो जहाँ तक देख सकते हैं मैक ओएस इंस्टॉल हो चुका है आपके लैपटॉप में। ये वही विंडोज लैपटॉप था, ठीक है। मैक चल रहा है, सारा फंक्शनलिटी मतलब नॉर्मल जो है काम कर रहा है। वाईफाई काम नहीं कर रहा है, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, ठीक है। एक्सटर्नल से काम चल रहा है, वो सब ठीक करना नेक्स्ट वीडियो। सो लेट्स शट डाउन एंड आपको दिखाते हैं कि ऑन होता है कि नहीं होता है। Let's press the power button। कि पावर बटन 2 बार दबाना पड़ता है जब इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। अब ये यूएसबी का साथ ही बूट हो रहा है, ओके। इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा कि वाईफाई कैसे फिक्स करना है फर्स्ट, कीबोर्ड कैसे फिक्स करना है सेकंड, बिना यूएसबी का कैसे बूट करना है थर्ड, विंडोज डुअल बूट कैसे करना है फोर्थ। तो ये 4 होगा आपका नेक्स्ट वीडियो। ये मैं 2 दिन बाद डाल दूंगा मोस्ट प्रोबेबली, या फिर शायद साथ ही डाल दूँ, देखिए क्या होता है। पहले तो मुझे फाइल्स अपलोड करना पड़ेगा ये सब। अगर UEFI के लिए चाहिए आपको, तो मेरे पास लैपटॉप नहीं है UEFI का, मुझे किसी का मांग के करना पड़ेगा। देखते हैं, कमेंट कीजिए, देखते हैं क्या होता है UEFI का। मेरा श्योर नहीं कि मैं गाइड ला रहा हूँ कि नहीं ला रहा हूँ UEFI के लिए। दिस इज फॉर लेगेसी, ओके। खोल के देखते हैं ग्राफिक काम कर रहा है कि नहीं। ओके, ये ट्रांजिशन इफेक्ट देख रहे हैं, ग्राफिक कार्ड काम कर रहा है सही से, ठीक है। PS2 कीबोर्ड के लिए नहीं है आपका नेटवर्क में इथरनेट कनेक्ट है कि नहीं, इथरनेट भी नहीं है। इसके लिए आपको KX डालना पड़ेगा, डालते हैं। ओके, लेट्स फिनिश अप दिस वीडियो। ये है मेरा फाइनल वर्जन के जो मैंने किया है लैपटॉप में। पहले मैं विंडोज खोल के दिखाता हूँ। डुअल बूट 1 डिस्क, ओके। पहले विंडोज खोलते हैं, फिर आपको शट डाउन करके वो खोल के दिखाएंगे। नो पेन ड्राइव ऑल्सो। ये है विंडोज की, तो ये विंडोज है कि मैं डिस्क भी दिखा देता हूँ कितना डिस्क है। फिर देख सकते हैं एक ही डिस्क है, डिस्क 0, ओके। अब मैं मैक खोलूँगा इसी डिस्क पे। ओके,
सो दिस इज़ मैक, ठीक है। तो मैंने डुअल बूट कर लिया है, सब काम कर रहा है, वाईफाई काम कर रहा है, साउंड काम कर रहा है आपका। इसके लिए आपको अलग से बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो आपका जो होमवर्क रहेगा जो भी है, वाईफाई और साउंड बैटरी जो भी आपको फिक्स करना है, आपका होमवर्क रहेगा। ठीक, क्वारंटाइन है, करिए। ओके देन लेट्स एंड।